हेलो एवरीवन। सो आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का पेपर हो गया है। अब आप बारी आती है कि आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी करनी है और इसमें रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट बन सकता है जहां से आप अच्छा स्कोर करके मेंस में ओवरऑल अपना स्कोर बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और चांसेस अपने फाइनल लिस्ट में भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर कवर करना जो एग्जाम में आते ही आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो भी हम साथ के साथ जानेंगे। आपके पास कोडिंग डिकोडिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ से अब आपका लॉजिकल बेस्ड कोडिंग आ जाएगी और आपका कंडीशनल बेस्ड कोडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस में देखने को मिलेंगे। मशीन इनपुट आउटपुट आपका एक एडिशनल टॉपिक आपका मेंस के लिए ऐड हो जाता है, प्री में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका मिक्स लॉजिक बेस्ड और सिंगल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिक्स लॉजिक का मतलब होता है हर एक स्टेप में नया नया लॉजिक अप्लाई हुआ है और सिंगल लॉजिक का मतलब एक लॉजिक के साथ अरेंजमेंट आपकी हुई है पूरे स्टेप्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म आपके चांसेस ज्यादा हैं, कोडेड के भी ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पे कोडेड सिलॉजिज्म के। साथ ही नॉर्मल सिलॉजिज्म भी आ सकता है विद ट्रिकी स्टेटमेंट्स और ट्रिकी कंक्लूजन्स के साथ, ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो अच्छे से करके जाना है। इनइक्वालिटी में आपका कोडेड इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ के साथ यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस या फिर कंडीशनल बेस्ड टाइप की इनइक्वालिटी ये भी आपके यहाँ पे आ सकता है या फिर रिवर्स इनइक्वालिटी बोलते हो आप इस चीज को। डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन के अंदर आपके कोडेड डायरेक्शन और कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करके जानी है आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस की। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करेगा एग्जाम में, अगेन ध्यान रखिएगा। बिना इसके आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको एक अच्छा एज देता है आपके पीओ मेंस के पेपर के अंदर। ठीक है, तो पेपर में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आपके प्री में नहीं आते होंगे, वहां से एडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट बात करूं तो मल्टीपल रो, जैसे आपकी 3 रो पैरेलल आ गई या 4 रो पैरेलल आ गई, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, मल्टीपल अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहां से आ गए आपके, रेक्टेंगुलर बेस्ड अरेंजमेंट आ गया या कोई और शेप आ गई, इस टाइप की क्वेश्चन आपके सिटिंग में बन जाते हैं। पजल्स में आपका क्लासिफिकेशन ऐड हो जाएगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल, टाइम स्लॉट बेस्ड पजल, वेकेंट फ्लोर बेस्ड पजल, अनसर्टेन फ्लोर, फ्लैट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं मेंस के लिए, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगेन यहाँ पे जरूर प्रैक्टिस करते हुए चलते रहो। डेटा सफिशिएंसी ये चैप्टर आपका ऐड होता है मेंस में, प्री में नहीं आता है। 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम के अंदर, तो इनको जरूर कवर करिएगा। और जैसे कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग का हो गया, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, यहां से सभी से आपका डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो करके जाइएगा। नेक्स्ट आपका एक और चैप्टर ऐड हो जाता है क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, 7 से 8 क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिलेंगे जरूर, तो इनको भी आप कवर कर सकते हो। बट पेपर में जब अटेम्प्ट करोगे तो एक्यूरेटली सॉल्व करना इनको। ठीक है, श्योरिटी नहीं होगी तो छोड़ देना। नेक्स्ट आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके यहाँ पे, जैसे आपके जो प्रीलिम्स में भी आते हैं उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं, 2 या 3 मार्क्स में या 2 या 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे।